कहानी का शीर्षक व्यक्तिगत नाराजगी और ईर्ष्या, एक संघर्ष की कथा। लेखक मदन मोहन, ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। गांव में एक छोटे से समुदाय में रहने वाला महेश एक मेहनती और ईमानदार लड़का था। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता था और अपने काम में पूरी निष्ठा से जुटा रहता था। लेकिन महेश का एक साथी, विनोद, उसके साथ हर समय प्रतिस्पर्धा करता रहता था। विनोद महेश से कई साल बड़ा था और उसका मानना था कि उसे महेश की जगह पर होना चाहिए था। महेश की सफलता और उसकी बढ़ती लोकप्रियता से विनोद को अक्सर नफरत और ईर्ष्या होती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ जिसमें सभी को अपनी कला और कार्यों को प्रदर्शित करने का अवसर दिया गया। महेश ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया और अपने शिल्प का प्रदर्शन किया। गांव वाले महेश की कला की सराहना करने लगे और उसकी मेहनत की प्रशंसा करने लगे। लेकिन विनोद, जो पहले से ही महेश से नाखुश था, यह नहीं सहन कर सका। उसे लगा कि वह हमेशा से अधिक सक्षम था, लेकिन महेश के कारण उसे वह सम्मान नहीं मिला जिसकी वह उम्मीद करता था। विनोद की नाराजगी धीरे धीरे बढ़ने लगी। वह अपनी मनोस्थिति को महेश से छिपा नहीं पा रहा था। उसका व्यवहार धीरे धीरे बदलने लगा। वह महेश से कटने लगा और उसकी आलोचना करने लगा। एक दिन विनोद ने महेश को ताना मारा, तुम इतने बड़े कलाकार बनने का दावा करते हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि तुम्हारी कला में कितनी कमी है? तुम सिर्फ दिखावा करते हो, तुम केवल अपनी सफलता का जश्न मना रहे हो। महेश यह सुनकर दुखी हुआ, लेकिन उसने विनोद की आलोचना को दिल से नहीं लिया। वह समझता था कि विनोद के भीतर क्या चल रहा था। महेश ने महसूस किया कि विनोद को उसकी सफलता से जलन हो रही थी और वह अपने असुरक्षा और आत्मसंदेह से जूझ रहा था। महेश ने विनोद के साथ एक शांतिपूर्ण संवाद करने का निर्णय लिया। उसने विनोद से कहा, मुझे समझ में आता है कि तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम यह जानो कि मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं। हम दोनों के बीच कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए। हर किसी की अपनी जगह है और हम सबका अपना मूल्य है। मैं तुम्हारा सम्मान करता हूं और चाहता हूं कि तुम भी मुझे समझो। विनोद, जो अंदर ही अंदर दुखी था, महेश की बातों को समझने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने महेश से कहा, मुझे एहसास हुआ कि मैं अपनी ईर्ष्या और गुस्से के कारण तुमसे गलत व्यवहार कर रहा था। मैं तुमसे माफी चाहता हूं। महेश और विनोद ने एक दूसरे को समझा और उन्हें एहसास हुआ कि व्यक्तिगत नाराजगी और ईर्ष्या केवल व्यक्ति की मानसिक स्थिति को नुकसान पहुंचाती है। इस घटना ने विनोद को यह सिखाया कि अपने संघर्षों का समाधान दूसरों से तुलना करने में नहीं, बल्कि आत्मसंवेदनशीलता और समझदारी से किया जा सकता है। निष्कर्ष: इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि व्यक्तिगत नाराजगी और ईर्ष्या मानसिक संघर्षों को उत्पन्न करते हैं, जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन भावनाओं से उबरने का सबसे अच्छा तरीका संवाद, समझ और आत्मस्वीकृति है। महेश और विनोद की यह यात्रा यह दर्शाती है कि किसी के खिलाफ ईर्ष्या या नाराजगी रखने के बजाय हमें एक दूसरे की सराहना और समर्थन करना चाहिए ताकि हम सामूहिक रूप से आगे बढ़ सकें। इस कहानी में व्यक्तिगत नाराजगी और ईर्ष्या के मुद्दे का समाधान करने के लिए निम्नलिखित विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। 1. संवाद और समझ का सिद्धांत। सिद्धांत की व्याख्या। विवादों का समाधान अक्सर संवाद के माध्यम से किया जाता है, खासकर तब जब पार्टियों के बीच गलतफहमी या असहमति हो। दोनों पक्षों को एक दूसरे की भावनाओं और दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए। जब एक व्यक्ति दूसरे के दृष्टिकोण को समझता है, तो विवाद को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है। कहानी में उदाहरण। महेश ने विनोद के साथ शांतिपूर्वक संवाद किया और उसे बताया कि वह उसके खिलाफ नहीं है। उसने विनोद से कहा कि हर किसी की अपनी जगह और मूल्य है और प्रतिस्पर्धा की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरह
महेश ने विनोद की भावनाओं को समझने और उसे शांति से अपनी बात समझाने का प्रयास किया। इससे विनोद की नाराजगी और ईर्ष्या को दूर किया जा सका। सीख: संवाद और समझ के माध्यम से हम आपसी मतभेदों को शांतिपूर्वक हल कर सकते हैं और एक दूसरे के दृष्टिकोण का सम्मान कर सकते हैं। 2. असहानुभूति और आत्मस्वीकृति का सिद्धांत। सिद्धांत की व्याख्या: समझ और सहानुभूति से विवाद का समाधान किया जा सकता है। दूसरे के दर्द, गुस्से और असुरक्षाओं को समझना और उनकी भावनाओं को स्वीकार करना बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही अपनी भी भावनाओं को स्वीकार करना और उनका सही तरीके से प्रबंधन करना आवश्यक है। कहानी में उदाहरण: महेश ने विनोद की असुरक्षा को महसूस किया और समझा कि विनोद की नाराजगी का कारण उसकी अपनी ही असफलताओं और आत्मसंदेह से जुड़ा हुआ था। महेश ने विनोद को न केवल शांति से समझाया, बल्कि उसकी भावनाओं को सम्मान भी दिया। विनोद ने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया और अपने गलत व्यवहार के लिए माफी भी मांगी। सीख: जब हम किसी दूसरे के दर्द और असुरक्षा को समझते हैं, तो विवादों का समाधान सरल हो जाता है। आत्मस्वीकृति और सहानुभूति के साथ हम न केवल अपने संघर्षों को हल करते हैं, बल्कि दूसरों को भी समझने का अवसर प्रदान करते हैं। 3. समझौता और समाधान का सिद्धांत। सिद्धांत की व्याख्या: विवाद समाधान में अक्सर समझौता करना और दोनों पक्षों के लिए एक साझा समाधान खोजना होता है। जब दोनों पक्ष अपने दृष्टिकोणों को मिलाते हैं और कुछ व्यक्तिगत इच्छाओं को त्यागते हैं, तब विवाद का समाधान हो सकता है। कहानी में उदाहरण: महेश और विनोद ने अंततः यह समझा कि प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या केवल उनकी मानसिक स्थिति को प्रभावित करती है। दोनों ने एक दूसरे को समझा और यह तय किया कि उन्हें मिलकर काम करना चाहिए और एक दूसरे की सफलता का समर्थन करना चाहिए। इससे दोनों के बीच का तनाव कम हुआ और समाधान मिला। सीख: समझौते से हम विवादों का समाधान कर सकते हैं और दोनों पक्षों के लिए संतुलन बनाए रख सकते हैं। 4. आत्मनियंत्रण और धैर्य का सिद्धांत। सिद्धांत की व्याख्या: विवादों के समाधान के लिए धैर्य और आत्मनियंत्रण महत्वपूर्ण है। किसी भी संघर्ष को सुलझाने के लिए संयम रखना और तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देना आवश्यक है। कहानी में उदाहरण: महेश ने विनोद के तानों को ध्यान से सुना, लेकिन उसने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी। वह शांतिपूर्वक विनोद से बात करने का निर्णय लिया। महेश ने कभी भी विनोद को नाराज या अपमानित नहीं किया, बल्कि उसने धैर्यपूर्वक उसे समझाने की कोशिश की। सीख: धैर्य और आत्मनियंत्रण से हम किसी भी विवाद का समाधान बेहतर तरीके से कर सकते हैं। यह हमें शांतिपूर्ण और सकारात्मक तरीके से संवाद करने की शक्ति देता है। 5. स्वीकृति और पारस्परिक सम्मान का सिद्धांत। सिद्धांत की व्याख्या: विवाद समाधान में पारस्परिक सम्मान की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जब हम दूसरे के विचारों और भावनाओं का सम्मान करते हैं, तो इससे विवादों का समाधान सरल हो जाता है। साथ ही अपनी गलती को स्वीकार करने की शक्ति भी विवादों को सुलझाने में मदद करती है। कहानी में उदाहरण: विनोद ने महेश के विचारों का सम्मान किया और अपनी गलतियों को स्वीकार करते हुए माफी मांगी। महेश ने विनोद को सम्मान दिया और उसकी भावनाओं को समझने का प्रयास किया। इस प्रकार दोनों ने आपसी सम्मान और समझ के साथ अपने विवाद का समाधान किया। सीख: पारस्परिक सम्मान और स्वीकृति से हम किसी भी प्रकार के विवाद का समाधान कर सकते हैं और एक मजबूत और सकारात्मक संबंध बना सकते हैं। निष्कर्ष: इस कहानी में विविध विवाद समाधान सिद्धांतों का सफलतापूर्वक प्रयोग किया गया है। संवाद, सहानुभूति, समझौता, धैर्य और पारस्परिक सम्मान के माध्यम से महेश और विनोद के बीच की नाराजगी और ईर्ष्या को सुलझाया गया। यह दर्शाता है कि मानसिक संघर्षों को शांति और समझदारी से सुलझाया जा सकता है और व्यक्ति अपने रिश्तों को बेहतर बना सकता है। धन्यवाद।